जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो हमारा मंत्र है ना, जो गुरु जी ने हमें दिया है, इस मंत्र में बहुत शक्ति है। जैसा कि इस मंत्र का अर्थ है कि शिवजी सदा सहाय, यानी कि शिवजी हमारे सदा ही सहाई हैं और गुरुजी हमारे सदा ही सहाई हैं। तो संगत जी, जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें फिक्र किस बात की है। मैं मानती हूँ संगत जी कि हम इंसान हैं और हमारे मन में बहुत तरह के उथल पुथल वाले विचार चलते रहते हैं। क्योंकि संगत जी, जब इंसान किसी मुसीबत में होता है ना, और उसको कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो अक्सर ही अधीर हो जाता है, उसमें पेशेंस नहीं रहते हैं। लेकिन संगत जी, फिर भी गुरुजी कहते हैं कि तू सारी फिक्र छड्ड दे, मेरे ते छड्ड दे। जे मैं तेरा हथ फड़िया तो मैं तेनू कदे भी डुब्बन नहीं देंगा। तो संगत जी, फिर हमें भी अपनी डोरी उनके हाथ में देके निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर गुरुजी को जब हमने एक बार सरेंडर कर ही दिया, जब हमने एक बार सच्चे दिल से बोल दिया कि अब पार लगा दो या मार दो या हमें बीच में मझधार में डुबो दो, गुरुजी हम तो आपके हैं, तो यकीन मानिए संगत जी, जितना मर्जी बुरा वक्त आ जाए, जितना मर्जी हमारी परीक्षा हो जाए, लेकिन आखिर में जीत हमारी ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेड़ा है, हमारी जो नैया है, वो गुरुजी के हाथ में है, उसकी डोर ही गुरुजी के हाथ में है। और जो चीज़ गुरुजी के हाथ में है, तो वो चीज़ कभी डूब सकती है क्या? नहीं ना। तो संगत जी, भरोसा रखिए। भरोसा अगर डगमगाया तो वहीं पे हमारी हार है। हम उस परीक्षा से फेल है और हमें फेल नहीं होना। हमें विश्वास रखना है। जितना हम विश्वास रखेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही हम पास होंगे। और जितने ज़्यादा जल्दी हम पास होंगे, उतना जल्दी ही हमारा जो भी अटके हुए काम है वो पूरे होंगे। संगत जी, बहुत ही अच्छे सत्संग है। दो अलग अलग आंटी जी के सत्संग है, दोनों ही बहुत ही मोटिवेशनल भी है। और गुरु जी ने उनके विश्वास की लाज रखी, और जो भी आगे उनकी अरदास है उसको भी गुरुजी पूरा करेंगे। बस संगत जी, यही कहना चाहूँगी कि आप जो है गुरुजी पर से भरोसा मत हटाइए, आप भरोसा रखिए। अगर आप भरोसा रखेंगे ना, तो गुरुजी आपके भरोसे की लाज रखेंगे। क्योंकि संगत जी, जब हम 100% किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं, यानी कि किसी भी बात को लेके हम ट्रस्टवर्दी होते हैं ना, तो ये पूरी कायनात हमारी उस बात का जो है भरोसे की लाज रखने के लिए हमारे सामने आ खड़ी होती है, हमारा साथ देती हैं। हम सभी ने सुना होगा ना कि एंजल्स होती हैं। वो एंजल्स क्या है? ये गुड पावर्स जो है ना, उन्हीं को एंजल्स बोलते हैं। तो संगत जी, मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात से मोटिवेशन मिला होगा और आप यकीनन गुरुजी पर से भरोसा नहीं उठाएंगे। तो संगत जी, अब हम आंटी जी के सत्संग स्टार्ट करते हैं। दो आंटी जी के सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत ही प्यारे और अच्छे सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आपके रिप्लाई भी हैं इसमें, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी मैसेज है इसमें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने पहला अपना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने पूरी अपनी जर्नी बताई थी गुरु जी के साथ। उसमें भी कुछ चीज़ें रह गई थी, मैंने नहीं जो मैं शेयर करना भूल गई थी। इस सत्संग में मैं वो भी शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने छोटा सा अपना दूसरा सत्संग, कुछ मैंने गुरु जी से अरदास की थी, वो गुरुजी ने मेरी पूरी की थी, वो मैंने दूसरा छोटा सा सत्संग शेयर किया था। आज मैं तीसरा अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। पहले सत्संग में मैं ये बताना भूल गई थी कि जब मैं गुरुजी से नए नए जुड़ी, उसके कुछ देर के बाद ना मेरा पैर जो था वो ट्विस्ट हो गया था। मुझे डॉक्टर ने 15-20 दिन रेस्ट में बताया था। उसके बाद मैंने गुरुजी से बीच में हफ्ते के बाद अरदास की, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा पेन थी। मुझे लगा अब मुझे दिखाना पड़ेगा कहीं और जाकर। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी 2 दिन के बाद जो संडे आ रहा है ना, उससे पहले पहले संडे को मुझे नहीं तो दिखाने जाना पड़ेगा, उससे पहले पहले आप ना मुझे ठीक कर दो। पर वैसा ही हुआ कि जैसे संडे आया, उससे पहले ही मैं रात को गई, वहाँ पे मेरा पैर स्वेल हो गया। मुझे लगा अब मैं नेक्स्ट डे नहीं चल पाऊंगी, लेकिन संडे आया तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं बड़ी आसानी से चल पाई। इनफैक्ट मैं पहले
ऑटो में ऑफिस जा रही थी, मैंने ऑटो भी बंद कर दिया और पैदल मैं इतनी दूर, यहाँ से कोई 10-15 मिनट का रास्ता है, वहाँ मैं पैदल जाती पैदल आती। ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। गुरुजी ने काफ़ी ओम के रूप में दर्शन दिए, काफ़ी बार मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। गुरुजी मेरे से टेलीपैथी के रूप में भी बातें करते हैं। और अभी रिसेंट जो आजकल की बात है, कुछ 4-5 दिन पहले मुझे ना यूरिनरी इन्फेक्शन हो गई थी बड़ी ज़्यादा। मेरे यूरिन में सिर्फ झाग निकल रही थी जब भी मैं यूरिन पास कर रही थी, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन मुझे लग रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, क्योंकि मुझे आगे ही लगता है कि मुझे ऐसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बड़ी जल्दी बनती है। मुझे लगता है कि कल को मुझे इस वजह से कोई किडनी की प्रॉब्लम ना बन जाए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की। मैं डरती बहुत हूँ डॉक्टर वगैरह के चक्कर से, तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की, गुरुजी आज 3-4 दिन हो गए हैं मेरे को इन्फेक्शन, इतनी झाग आ रही है यूरिन में, तो ये आप प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास जाने वाली नौबत ना आए। मुझे टेस्ट नहीं करवाना, टेस्ट करेंगे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, फिर मुझे वहम हो जाएगा कि ये वो, अब डर हो जाएगा, तो आप उससे पहले ही ठीक कर दो। और ऐसा ही हुआ। अभी मैंने कल बोला ही था, आज सुबह भी बोला, और आज सुबह मैंने जल ग्रहण किया गुरुजी का। करती मैं रोज़ ही हूँ, लेकिन आज यही बोल के किया, गुरुजी मैं जल पी रही हूँ, आज मेरा यूरिन बिल्कुल क्लियर पास हो पूरा दिन। और ऐसा ही हुआ। मैंने इसी वजह से, गुरुजी ने मुझे कहा तो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। मैंने सत्संग सुनकर, लोगों के सत्संग सुनती रहती हूँ, ये बात सीखी है कि कुछ हमारे साथ छोटा सा भी कुछ गुरुजी चमत्कार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके लिए हमें गुरुजी का शुक्राना सिर्फ बोलकर गुरुजी के स्वरूप के आगे नहीं होता है, सबको सुनाकर, सभी संगत को सुनाकर कि देखो गुरुजी ने हमारे साथ क्या कैसे हमारी मदद की है, कैसे हमने गुरुजी से कोई अरदास की तो उन्होंने हमारी अरदास को पूरा किया है। ऐसे तो मेरी बहुत बहुत अरदास है। मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं है, ऐसे तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन पैसों के मामले में वो थोड़ा गलत कामों में पैसे उधार लेना और ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियली हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं भी अभी अर्न कर रही हूँ, बट फिर भी पूरा सर्कल ही घर का ख़राब हो जाता है ना उस वजह से। तो मैं बस, मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी मेरे पति को इतना जिम्मेदार इंसान बना दो कि दुनिया बोले कि वाकई कि ये इतना अच्छा बन गया, इतना अच्छा इंसान बन गया कि इसके जैसा इंसान कोई नहीं है दुनिया में, इनको इतना अच्छा बना दो गुरुजी। मेरी आपसे यही अरदास है, हमारे साथ हमेशा रहो, हमारे अंग संग रहो हमेशा, और इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। इनकी बुद्धि इतनी सही कर दो कि बढ़ चढ़कर आगे अच्छे कामों में हिस्सा ले, ना कि गलत गलत नाम में, जितना इन्होंने गलत अपना नाम बनाया उस वजह से फेमस हुए हैं, ये गलत नाम इनका हटे इनके आगे से, और अच्छे कामों में ये फेमस हो, लोग भी कहें कि ईशान कितना बदल गया। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही शेयर करना चाहती थी गुरुजी। अगली बार फिर मैं जो मेरे लाइफ में चमत्कार होते जाएंगे मैं संगत के साथ ज़रूर शेयर करूंगी गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बनाए रखना, मेरे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया और गुरु महाराज जी आपकी अरदास जरूर पूरी करेंगे। अब संगत जी हम दूसरे आंटी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उनका सत्संग भी बहुत ही प्यारा है, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना मुझे संगत जी। मैं गुरु जी से कब जुड़ी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो जन्मों से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने गुरु जी को 1 साल से कनेक्ट हुई हूँ। यहाँ मैं सत्संग में जाती थी, गुरु जी को प्रणाम करती थी, गुरु जी के सत्संग में जाती थी, लेकिन मैं उतनी अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हो पाई थी गुरु जी। पर मैंने सत्संग सुनना, यूट्यूब पर सत्संग सुनना स्टार्ट किया, फिर मुझे गुरु जी के बारे में पता चला, गुरु जी तो महाशिव है। फिर मैं गुरु जी से जुड़ने लगी। फिर मैं तो दिन में कई बार सत्संग सुन लिया करती थी, 4-5 पूरे दिन मेरा यही काम के बाद जब भी फुर्सत मिलती थी मैं गुरु जी का सत्संग सुना करती थी ईयरफोन लगा के, क्योंकि घर में मैं किसी को भी नहीं बताई हूँ, बस जाती हूँ सत्संग तो बताती हूँ, नहीं पता। मैं लख लख बार शुक्राना गुरु जी, मैं क्या बताऊँ, आपकी कृपा बहुत है हमारे ऊपर, आपने मुझे कई बार बचाए हैं गुरु जी। अभी कुछ दिनों का ही बात है, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब थी,
तो मेरे अंकल मेरे हस्बैंड देखने गए उनको, तो उसके बाद लग रहा था कि उनकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं होगी। तो मैंने यहाँ से जल प्रसाद, आप जो मेरी एक संगत है, उन्होंने डुगरी से आई थी लौट के, तो जल प्रसाद दिया। मैं जल प्रसाद लेके दिए अपने हस्बैंड को कि आप उनको थोड़ा थोड़ा पिलाना, मम्मी को बोलना, मेरी मदर इन लॉ को। तो उनको के बाद उनको दिल्ली ले जाया गया। बाद में डॉक्टर से भी दिखाया, लेकिन दवा सूट नहीं कर रहा था काफ़ी तबीयत, लेकिन फिर अभी वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी आपकी असीम कृपा है, मुझे पूरा भरोसा है आपने ही सब कुछ किया है। एक और सत्संग मैं बताना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी का 1.5 साल पौने 2 साल से काम बनते बनते रह जाते थे। हर जगह से कॉल आता, मीटिंग भी होती, लेकिन कुछ बन नहीं पाता था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो मैंने आपसे अरदास करना शुरू किया, गुरुजी कोई काम दिला दीजिए। फिर उनका काम अक्टूबर से शुरू हो गया गुरुपा, आपकी कृपा से गुरुजी, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है गुरुपा। मैं आपका सत्संग में और भी सुनाऊंगी। आप मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, मेरी हाथ पकड़ लिए हो गुरुजी, आप पर मुझे भरोसा है। आप मेरे बेटे, आप अपने बच्चे पर भी कृपा करेंगे गुरुजी। भगवान सबको सुबुद्धि देंगे गुरुपा। मैं आपको हर दिन मेरे मुंह से बस गुरुपा गुरुपा निकलते रहती है गुरुपा। आप कितने प्यारे और दयालु, मुझे नहीं पता गुरुजी इतना जल्दी किसी का सुनते हैं। आपका मैसेज आता था तो मुझे लगता था पता नहीं, कन्फ्यूजन में रहती थी मैं, ये मैसेज मेरे लिए है कि क्या है, शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना किया करती थी हर सत्संग सुनने के बाद। बाद में सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला शुक्राना मतलब शेयर करना भी होता है, सत्संग सुनाना भी होता है गुरुपा। मैंने सोची अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना गुरुपा, बस सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा, कभी मेरे से कोई गलत काम ना हो, मेरी वाणी से किसी को दुख ना पहुँचे गुरुजी। कल लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं ज़्यादा आपकी महिमा का क्या बखान करूँ मेरे बातों से, आप तो बहुत ही दयालु हो गुरुपा। बस कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु, कने हाथ मत छोड़ना अपने बेटी के परिवार, सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा, घर में सुख शांति सबते बनाए रखना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। मैं और संवाद में बार सुनाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना जी गुरुजी महाराज, कोटि प्रणाम आपको। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय संगत जी, जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी, जो आपने ये सत्संग हमें सुनाया। और आप सभी संगत जी का भी शुक्राना जो आपने ये सत्संग सुना। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना जो आपने इतने प्यारे प्यारे रिप्लाई वाले मैसेज के थ्रू हमें ज्ञान दिया, हमें पल पल में हमारी रक्षा की, हमारी जो मन की उलझनें हैं उनको शांत किया। ऐसे रिप्लाई वाले मैसेज वाले सत्संग के थ्रू आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी इसी के साथ हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।